नमस्कार, मैं हूं चितरंजन और आप देख रहे हैं पब्लिक संदेश। दोस्तों, आज मैं रतनी फरीदपुर जो जहानाबाद जिला के अंतर्गत आता है, वहीं पर ये गांव है। इस गांव का नाम है जहांगीरपुर। अभी ये विद्यालय के कैंपस में हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे में कितने सारे ग्रामीण लोग हैं। चाहेंगे कैमरामैन से थोड़ा इधर भी दिखलाइए, पीछे भी थोड़ा सा कैमरा से दिखलाइए। इधर भी ग्रामीण लोग खड़े हैं और उसके पीछे जो खड़े हैं इस विद्यालय के बहुत सारे स्टाफ हैं। बहुत सारे क्या आप कह सकते हैं कि जितने भी स्टाफ हैं सब विद्यालय के बाहर हैं। अब आपको समझ में यह नहीं आ रहा होगा कि जिस स्टाफ को, जिस विद्यालय के टीचर को विद्यालय में पढ़ाना चाहिए तो आखिर विद्यालय के बाहर खड़े क्यों हैं। इन्हीं तमाम बातों के लिए, इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हुए इस गांव में हम आए हैं। चाचा, ये बताइए, पता चल रहा है कि आप लोग विद्यालय को खुलने ही नहीं दे रहे हैं, आपके बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी? हम लोगों का नाम है सर कि जो निर्दोष आदमी है उसको अथी किया जाए। और ये जो मामले में हम लोग बीओ साहब थे, उनको कहे तो कहे कि 1 हफ्ता के बाद ही ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हुआ क्या है, यहाँ हुआ क्या है? क्या बात हुआ सर कि 9-10 महीना पहले कवारी के हाथे नया किताब 2023 और 24 का किताब बेचा गया। ये कौन रहे थे? राम प्रसाद कौची है? हेडमास्टर। और यहाँ के हेडमास्टर जी। तो वो किताब को बेच रहे थे? बेच दिए। तो सर, विद्यालय में किताब तो बच्चों के पढ़ने के लिए, बांटने के लिए देता है, तो बेच दिए। हाँ, तो हम लोग आगे पकड़े। उसके बाद बीओ साहब आए और पदाधिकारी आए। वो एक ग्रामीण की जनता के यहाँ नगेंद्र सिंह नाम है, वहाँ रखा हुआ है। बीओ साहब का साइन है। हम लोग कहे कि जब तक इसका फैसला नहीं होगा हम लोग किताब नहीं देंगे। वो बीओ साहब उसको चार्ज दिलाने आए तो हम कहें कि सर आप लोग काहे से चार्ज दिवा रहे हैं, तो चोर को कुछ अथी हुआ तो वो बोले किताब हटवा दीजिए। हम लोग अभी किताब रखे हुए हैं सर। एक मिनट थोड़ा सा ये समझे भैया, थोड़ा सा अप डाउन मत करिए, कैमरा चल रहा है। हाँ, आपका कहने का मतलब है कि वो हेडमास्टर साहब यहाँ के सरकारी किताब को वो बेच रहे थे। और वो जानकारी जो है डीओ साहब के पास भी है। और वो भी यहाँ आए थे। बीओ साहब नहीं आए। अच्छा, बीओ साहब थे। बीओ साहब आए, उनसे ऊपर जो है वो भी आए। वो सब ने इस चीज को पाया कि सही में किताब बेचा गया और उस पर सिग्नेचर भी बजाबते किए। मैंने कहने का मतलब वो सर्टिफाइड किए कि हाँ बेचा गया। फिर भी उस प्रिंसिपल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कोई कार्रवाई नहीं हुआ। समझ सकते हैं इस मामला को कि किस प्रकार से इसमें पदाधिकारियों की भी संलिप्तता है। कहवो किए कि जो तुम लोग अथी किया है सबको नाम दे देंगे और वो साजिश से नाम दिए। जो मैंने किताब को बेचते हुए पकड़े, हाँ, तो उनके बारे में कहते थे कि हम तुम लोगों को नाम दे देंगे। आना तो सिलेंडर बोलो। मैंने कहने का मतलब धमकी। हमारा बाप वकील है। तो बाप वकील है, जज ना है जी ना, वकील है। वही बार हथिया चापाकल सर कवार कैसी बेच रहा था, हम लोग पकड़े तो यही धमकी दिया। स्कूल का पेंटर हुआ, क्या सामान सब 1.5 साल पहले ही से गायब है। स्कूल के हाथी चापाकल के मैंने उसमें क्या मामला है, वो क्या हुआ? वो सर हथिया चापाकल कवर रहा था, तो हम लोग पूछे कि सर हथिया चापाकल लइकन का क्यों कवारा जा रहा है, तो कि नया लगेगा। तो वो ठेला पर लोड होके जा रहा था। हम लोग रंगे हाथ पकड़े और उल्टी धमकी दे रहे हैं कि हम तुम लोग को जेल के भेज देंगे, ये करेंगे। तो जो चापाकल कवरता है तो विद्यालय की संपत्ति है, वो संपत्ति को विद्यालय में होना चाहिए। तो ठेला पर कहाँ जा रहा था? अब वो कहाँ ले जा रहे थे राम प्रसाद बताएंगे। वो हेडमास्टर साहब। हाँ, लेकिन वो चापाकल ठेला पर लोड होकर के जा रहा था। हाँ, कहीं बेचने के दृष्टिकोण से? बेचने के दृष्टि से। ओ, बेचने के लिए जी। तो ये 2 मामला, ये प्रिंसिपल के ऊपर, राम प्रसाद के ऊपर। तो मेरे ख्याल से अब तो वो इस विद्यालय में नहीं होंगे ना, दूसरी जगह चल गए होंगे ना? नहीं सर, यही मारपीट अपने अज्ञात आदमी को रख के आप पैसा देके आप रूपी पिटाएं। और हाँ, उसके बाद हम लोग के पास मास्टर लोग है ना सर, मास्टर लोग बताएंगे ना कि इस विद्यालय में हम लोग नहीं आते हैं, कोई कांड होता है उसके बाद हम लोग आते हैं। तो इतने बड़े इस विद्यालय में इतनी बड़ी घटना है, आप लोग देख सकते हैं कि एक शिक्षक कहेंगे तो थोड़ी बेईमानी होगी। यही 10 दिन पहले आए थे तो कहे कि हम डीओ साहब को फोन कर दिए हैं, तब हम लोग कहे कि ठीक है कर दिए, तो कि 1 हफ्ता के बाद इनको यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे। बीओ साहब से आप कहते हैं कि का सर का हुआ, उसके बाद ही कांड करवा के साजिश रचे। गया, इसका झूठा फसावल गया। और इसमें देखिए, आप लोग महिला लोग हैं, आप लोगों को भी घटना के बारे में कुछ जानकारी है? निर्दोषी को पैसा देकर अपने पिटाई, खुद निर्दोषी आदमी को फंसाए हैं। 4 ग्रामीण आदमी के, उस सबको नाम हटाए। नहीं तो हम लोग जब तक नाम नहीं हटेगा तब तक हम स्कूल को अनिश्चितकालीन के लिए बंद रखेंगे।
तो ये नाम क्या चीज में नाम पड़ गया है? नाम पड़ गया मारपीट में, मारपीट में। हाँ, छीन छोड़ में हेडमास्टर के साथ मारपीट का हल कौन करेगा? जनता किया है, वही लड़का किया है। 15,000 कहता है कि हम पैसा लेके आए हैं, सब छीन छोड़ के गया है हमारा। तो पैसा लेके विद्यालय में आए थे तो 10-15 हजार विद्यालय उनका बैंक था कि यहाँ जमा करने का तो पैसा लेके आली हल यहाँ, अच्छा। तो वह सबका नाम दे दल कि इतना इतना मारा है। अब हमको तो ये देख रहे हैं कि यहाँ कहना है कि फंसाया गया। अच्छा, किनको किनको नाम दिया गया है? यहाँ नाम है नगेंद्र सिंह, नेपाली सिंह, राम जी और मिथिलेश। तो ये सारे लोगों का नाम है कि यही लोग हमको मारा है। अब हेडमास्टर साहब के माथा फूट गया। हाँ, माथा फूट गया। मारने वाला दूसरा है। ये पैसा देखे खुद मन ये करवाए थे, फंसाना है। मास्टर वो लड़का के पैसा भी दिया है, चार्जो भी किया है, मोबाइल। मारने वाला सूरज कुमार है, तो सूरज कुमार को भी नाम दिए होंगे। हाँ, नाम दिए हुए हैं और सूरज कुमार को भी नाम दिए हैं। और सुनते हैं कि यहाँ के विद्यालय के टीचर को भी नाम है उसमें, गवाही में नाम है, गवाही में नाम है कि कैसे में नाम है, प्रदीप जी का नाम है। अभी देखिए यहाँ पर अच्छा, आप लोग का कहना क्या है? विद्यालय खुलने दीजिएगा कि नहीं? हम लोग सर हम लोग का यही काम है कि डीओ साहब आ गए हैं, हम लोग का न्याय को जैसे कि जज को फैसला दें और न्याय को सजा दें, उसके बाद हम लोग स्कूल को चलने देंगे। और मैंने जो गलत किया है उसको सजा मिलना चाहिए। अब तो भाई आप विधि सम्मत कानूनी बात कर रहे हैं कि जो गलत किया है तो उसको सजा मिलना चाहिए, और जो निर्दोष है उसको बरी किया जाए, बरी होना चाहिए, जिससे बरी चाहिए। तो वही हम लोग को डीए साहब से हम लोग का आदेश है कि हम लोग का अथी करे। हाँ भाई, ये जिसका जांच कराया जाए, जांच करा के जो निर्दोष है उसको बरी किया जाए। और अच्छा, ये हेडमास्टर साहब जिनके बारे में ये हो रहा है विवाद है, तो ठीक है, निर्दोष आप लोग हैं, आपका नाम हटा दिया जाए। और ये हेडमास्टर साहब को क्या किया जाए? यहाँ से निलंबित किया जाए, सजा दिया जाए, सजा मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए। सजा मिल रहा है तो हम लोगों को भी तो सजा दिलवाना चाहिए उनको। सजा मिलना ही चाहिए। अभी हमारे बीच में और गांव वाले हैं, थोड़ा सा इधर भी चाहेंगे। चाचा, आप भी इसी गांव के हैं? क्या मामला है, कुछ पता है? धाम वाला का नाम दिया गया। अच्छा, गांव वाला के, आप भी यही गांव के हैं? क्या मामला है? मामला यही है कि जो कि झूठ मूठ इन लोग को फंसाया गया, और जो यहाँ का कोई आदमी नहीं था, एक लड़ने वाला लड़का वही था जो कि उनको लड़का को बुलाया जाता था, और वही मारपीट किए हैं। हाँ, अब यहाँ का जब मारपीट हो गया, माथा फूट गया, तब वो जो यहाँ से गए हैं और यहाँ से रोड पर गए, वहाँ जाके आज 4 दिन से का तो उनको बेहोशी में है। अच्छा, वो मास्टर साहब 4 दिन से बेहोश? हाँ, अभी और किसको बेहोश होंगे तो नाम देंगे, यही तो आ रहा है बात। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि एक विद्यालय के हेडमास्टर के बारे में इतना बड़ा आरोप लगा है, सच्चाई कितनी है उसके बारे में हम पुष्टि तो नहीं कर सके। साहब यहाँ आए हुए हैं और टीचर लोग भी हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं इधर की स्थिति क्या बन रही है, क्या है मामला इधर का, थोड़ा सा जानते हैं। हाँ, साइड होइएगा थोड़ा सा। सर, आप लोग यहाँ के टीचर हैं? यहाँ के टीचर, आप लोग यहाँ के टीचर हैं सर? सर, आप लोग यहाँ के टीचर हैं? ना, हम टीचर नहीं। आप टीचर नहीं हैं, आप लोग यहाँ के टीचर हैं सर? अच्छा, आप लोग ये मैडम कौन है? अच्छा, मैडम मॉर्निंग। ये मामला मैडम यहाँ बड़ा ग्रीवियस है, क्या कुछ समाधान किए? ऐसी कोई मामला नहीं है। जैसे ग्रामीण जनता है, इनके ही बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, तो इनको सेटिस्फाइड करना जरूरी है मुझे। ठीक है, अगर 2 लोगों में झगड़ा है तो हम दोनों को ही यहाँ से हटा देते हैं, डिपोर्ट कर देते हैं कहीं और अभी मैंने खड़े प्रभारी बना दिया। अभी मैं बीआरसी में जाकर तुरंत प्रभारी चेंज कर देती हूँ, और गाँव वालों को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग तुरंत अभी खोल रहे हैं। मैम, एक सवाल महत्वपूर्ण है। ऐसा गाँव वाला का कहना है कि जो पहले से यहाँ राम प्रसाद जी हेडमास्टर जो हैं, उन्होंने यहाँ से किताब बेचा, ये पुष्टि हुई, बीओ साहब उसको सिग्नेचर और सर्टिफाइड किए, यहाँ किताब को बेचा गया है। पहली चीज। दूसरी चीज, इतना के बावजूद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी एलिगेशन है कि जो हैंडपंप था वो हैंडपंप कबाड़ करके और उसको भी ठेला पर ले जा करके आप बेचा जा रहा था, इस पर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन लोग को कहना कि आखिर उनके ऊपर कार्रवाई न हुई तो कोई दूसरा हेडमास्टर रहेगा
तो अगला बार तो बेंचो टेबल बेच देगा, तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं? आपकी क्वेश्चन इतना लंबा होता है कि अरे तो मैम लंबा सवाल है, अगर बिल्कुल कार्रवाई बिल्कुल लंबी नहीं हो तो बिल्कुल सवाल लंबा। नहीं बिल्कुल मैं बता रही हूँ। देखिए तो जांच का विषय है ना, अगर इन्होंने कहा या आपने कहा तो तुरंत तो कार्रवाई वैसे नहीं। क्षमा चाहते- लेट मी कंप्लीट, यस लेट मी कंप्लीट। यस ओके। तो हम लोगों ने जांच की, जांच पदाधिकारी वो भी बिहार शिक्षा सेवा का पदाधिकारी है, उसने जांच किया, उसने जांच प्रतिवेदन सम्मिलित किया जिसमें कि वैसा कोई प्रूफ नहीं पाया गया। उस समय जिस समय बेचा जा रहा था उस समय वो नहीं थे। मैंने जांच नहीं किया, जिसने जांच पदाधिकारी ने किया, तो उनका सस्पेंशन खत्म कर दिया गया। लेकिन फिर भी उनको दूसरी जगह पे डिप्यूट किया जा रहा है और वहां पे वो हेडमास्टर नहीं रहेंगे, तो ये एक हो गया ना, एक कार्रवाई तो हो गई तो उनकी। उनके ऊपर ये कार्रवाई सस्पेंशन उनको हुआ, सस्पेंड किया गया? सस्पेंड किया गया था, लेकिन सस्पेंशन रिवोक हो गया क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रूफ नहीं मिला। साक्ष्य के बिना हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ तो साक्ष्य लोगों के पास उपलब्ध है, यहाँ तो साक्ष्य उपलब्ध है, वीडियोग्राफी है। बीओ साहब, मैम साक्ष्य के तौर पर बीओ साहब खुद हैं। बीओ साहब मैम उसको सर्टिफाइड किए, बीओ साहब का किया, तो साक्ष्य और क्या? प्लीज मैम को जवाब देने दिया जाए, एक एक करके सवाल वैसे करेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा। प्लीज, आपका कहना है कि साक्ष्य है, मैम इसके बारे में जवाब दे रहे हैं। आप साक्ष्य के साथ फिर से लिख के दीजिए, मैं फिर से जांच करवा देती हूँ। हाँ। इस बार जांच पदाधिकारी बदल देते हैं। बिल्कुल। आप देखिए, आप खड़े खड़े बोलिएगा और मैं खड़े खड़े कर दूंगी, ऐसा नहीं होता है। सरकारी सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, समझ गए? आपने लिख के दिया उनके विरुद्ध, लोगों ने लिख के दिया, मैंने जांच कराया, जांच पदाधिकारी ने उनको कहा कि नहीं है, तो क्लीन चिट मिल गया उनको। अगर आपको लगता है कि नहीं ये गलत हुआ, फिर से लिख के दीजिए साक्षी साथ, हम जांच पदाधिकारी बदल के पुनः जांच करवा देते हैं। लेकिन फिलहाल अब नहीं, प्लीज अब इसको बंद कीजिए। आप सबसे पहले स्कूल खोलिए। नहीं, मेरे पास कई काम है, ये बाइट्स देने से मेरा पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन हम ये नहीं कर मैम, पाएंगे। मैं भी सबसे- लोकतंत्र का हिस्सा हूँ, मेरा भी अधिकार है। दिस इज आल्सो माय रिस्पांसिबिलिटी। जस्ट अ सेकंड, पहले स्कूल खोलिए, पहले स्कूल खोलिए। यस, मैंने बोला ना, आपसे अभी बात हो गई ना हमारी, मैं राम प्रसाद को भी हटा रही हूँ, इनको भी हटा रही हूँ, ठीक है? प्रभारी मैंने बना दिया, आप स्कूल खोल दीजिए प्लीज। स्कूल खोलिए, मैं फोटो लेकर, मुझे अभी डीएम को भेजना है। तो वो हम अच्छा प्राथमिकी जो दर्ज अगर आप किसी के विरुद्ध कराते तो आप ही वापस लीजिएगा ना, कि ये वापस ले सकते हैं। मगर जब हम करवाए हैं तो गलत करवाए हैं, तो इसका भुगतान भी हमको देना चाहिए ना। और फालतू बात बोलते हो। मैं उनसे बात करूंगी ना कि वापस ले लीजिए, तुमने गलत किया है, या उस पर कार्रवाई होगी। मालूम है, क्योंकि आप ही के बच्चे पढ़ते हैं। नुकसान किसका हो रहा है? मेरा थोड़े हो रहा है। उनको कहिएगा, चाहे यहाँ जांच लेवे, जैसे कि एसपी साहब आए, जांच लें कि भाई निर्दोष को हटाया जाए। ऐसी जनता के कहने से तो नहीं होगा। तो कह तो रहे हैं कि उनको बोलेंगे वापस ले लीजिए, तो यहाँ से जाओगे तब ना। ठीक है मैडम, हम लोग स्कूल खुलवा दे रहे हैं। अरे पहले 3 स्टेप पे काम होता है, बुलवार ऐसे नहीं होता है। अब हम यहाँ पे बैठे रहेंगे कि वो आएंगे 7 बजे रात तक, तो ऐसे नहीं होता है। ये फालतू बात मत किया कीजिए। मैम को कार्रवाई के लिए कुछ समय अरे दिया। समय चाहिए ना, ऐसे थोड़ी होता। जंगल राज है जी कि उठे और ऐसे करके शासन करके, नियम कानून है जी, ऐसे क्या बात है? क्या तरीका है? कोई चीज का तरीका होता है। काम करने का मौका दीजिए। आप स्कूल खोलिए, मुझे फोटो लेके डीएम को भेजना है। सब सारा चीज हो जाएगा, सबका निपटारा पर वक्त लगता है, सब हो जाएगा पर वक्त लगता है। यस, आप पहले सबसे पहले स्कूल खोलिए, मेरे सामने स्कूल खोलिए। खोलने के लिए तैयार है ना? दे दिए। चलिए, देखिए अभी हमारे बीच में डीओ मैडम ने, इन्होंने यहाँ पर आकर के जो भी प्रॉब्लम था उसको सॉर्ट आउट किए और लोगों से निवेदन किए। इन्होंने कहा कि नहीं, विद्यालय को खोलिए, और अभी गांव वाले तैयार भी हुए इस बात पर। जबकि इन्होंने कहा कि इनके ऊपर जो केस लगाया गया है, उनको केस के संबंध में मैडम ने कहा है कि हाँ, हम हेडमास्टर से बात करेंगे, और बात करने के बाद जो होगा इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, और आप लोगों को अगर फंसाया जा रहा है तो बचाया भी जाएगा। और यहाँ पर अब पुनः विद्यालय खुलने की बात आ गई। अब विद्यालय खुल रहा है ना? जी सर। और विद्यालय खुलने के बाद किसी भी प्रकार की आप लोग को कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं। विद्यालय इनका नाम वापस कर लें, अगर नहीं करेंगे तो फिर बंद। मैडम तो इस बात को बोल रहे हैं कि हम हेडमास्टर से बात, अगर इस तरह का काम होगा तो वापस बंद कर देंगे। तो फिर दोबारा आप लोग बंद। हाँ, ठीक है, मैम 1 हफ्ता का समय दीजिए, मैं वापस करवा दूंगी। 1 हफ्ता का, देखिए 1 हफ्ता के समय के साथ सारा चीज सॉर्ट आउट होना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन मेरा है कि कहीं भी इस प्रकार की घटना होती है, ये सामाजिक मुद्दा है, बच्चों के भविष्य की बात है, इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पदाधिकारियों की भी जिम्मेवारी होती है कि इस समस्या का समाधान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।